दीप जी, मैं इस विषय में आपको चैनल के माध्यम से सभी महेंद्रगढ़ वासियों को बताना चाहता हूँ कि ये जो कल का हंगामा तो वो पहले से प्रायोजित था। इस बारे में मैंने पहले से सुबह 11 बजे ही इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दे दी थी कि ये पार्षद आएंगे, हल्ला करेंगे, मीटिंग को होने नहीं देंगे, किसी भी कारण से नहीं होने देंगे। ये मैंने आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल 11 बजे ही बता दिया था। और उससे पहले भी मैंने अपने पत्र के माध्यम से, उससे पहले 2-3 दिन पहले ही मैंने अपने डीएमसी महोदय को पत्र लिख दिया था कि जी हमारे जो पार्षद है वो इस मीटिंग को होने देना नहीं चाहते, तो इसके लिए हमारी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए और मीटिंग हो जाए इस दृष्टि को देखते हुए आप इस पर उचित कार्रवाई करें। लेकिन डीएमसी महोदय के द्वारा इस विषय में कोई विशेष उसमें नहीं वो नहीं दिया गया कि भाई क्या किया जाए। तो अब मुख्य कारण ये है कि भाई कल जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भाई वो क्यों मतलब मीटिंग में आएंगे और क्यों हंगामा करेंगे, इस बारे में मैंने उस मीटिंग में बताया भी। और कल एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, सभी ने मिलकर, सभी पार्षदों ने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण भी क्या था वो मैं आपको बताना चाहता था। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बताया, लेकिन अब आप शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। लेकिन मैं विस्तार से दोबारा से एक चीज बताना चाह रहा हूं कि इन जो पार्षद जिन्होंने कल हंगामा किया है, ये पहले से प्रायोजित था। एक सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने सब कुछ किया। क्योंकि अगर इन्होंने जो एजेंडे कॉपी है जो हमने सभी को भेजी थी, 16 पार्षद 17 पार्षद, इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ कारण लिखा के कि जी मीटिंग ऐसे मैदान नहीं है, हम नहीं आएंगे, या फिर ये मीटिंग रामलीला मैदान में क्यों हो रही है, वहां होनी चाहिए, कुछ ना कुछ कह के ऑब्जेक्शन इन्होंने डाले थे कि भाई नहीं आने का कारण उन्होंने बताया था, हम मीटिंग में नहीं आएंगे। इस तरह का कारण उन्होंने जो एजेंडा देने गए थे लोग, उन्होंने बताया था मेरे को। लेकिन अब ये मीटिंग में आए क्यों, मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो एक तो ये रहा कि भाई क्या रहा, भाई ये जो लोग आए हैं कि सबसे पहले तो मुख्य कारण ये रहा कि भाई ये इनको ये पता था कि भाई ये मीटिंग दूसरी है। इस मीटिंग को पास करवाने के लिए सिर्फ मेरे को 3 पार्षदों की जरूरत थी, जबकि मेरे पास 4 पार्षद थे। तो उनको लगता था ये 3 पार्षद 4 पार्षद मिलकर ये मीटिंग को पास करवा लेंगे, तो हमारी जरूरत ही क्या है। तो उनका उद्देश्य भाई 4 पार्षद मिलकर करवाए तो फिर हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो उनका आने का कारण था भाई मीटिंग में जाओ और लाकर मीटिंग कैंसिल करा दो, ताकि पास ना हो सके, शहर का काम ना हो सके, विकास ना हो सके। आप देखो इस मीटिंग के इसके अंदर शहर के कितने विवादित मुद्दों को हल करना चाह रहे थे। नगर पालिका की आय बढ़ती, नगर पालिका आय बढ़ने के साथ साथ हम जो पैसा था हमारे पास नगर के विकास में लगता, 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का खाका तैयार किया जा रहा है जो हमें पास करना था। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे इस के अंदर है कि शहर को जो नई चीजें तो मिलने जा रही थी। इस मीटिंग जो एजेंडे लिखे थे, इस मीटिंग के आधार पे वो हो सकता है ये कोई समझता है रुकेंगे नहीं, ये लेट हो सकते हैं। हाउस से मीटिंग तो प्रस्ताव आज हम कल कर देंगे, 10 दिन बाद कर देंगे, या महीने बाद बात कर देंगे। लेकिन इतने अफरा तफरी क्यों? दूसरा अहम कारण ये भी रहा कि इसमें जो मीटिंग के अंदर से 2 पार्षद हमारे जो से ऐसे थे जो जिन्होंने 2 मीटिंग पहले अटेंड नहीं की, एब्सेंट रहे। ये तीसरी मीटिंग उनकी हो जाती, उनमें से जो 12 पार्षदों में से अगर तीसरी मीटिंग भी एब्सेंट रह जाते तो वो उनका एक सदस्यता रद्द होने का खतरा बना रहता है कि भाई 3 मीटिंग लगातार एक कोई पार्षद ना आए किसी भी कारण से, तो एक सदस्य जाने का, तो वो 2 पार्षद को आना अनिवार्य था। तो उन्होंने एक रणनीति बनाई कि भाई मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, मीटिंग ना भी होए, इनकी सदस्यता ही बच जाएगी, भाई इनका कोई खतरा नहीं मंडाएगा, तो जाके हो हल्ला करो। और ये सुनिश्चित था। और इन सभी की जानकारी मैंने आपको सभी जो पत्रकार महोदय आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने दे दी थी। तो मैंने कहा था कि भाई हल्ला करेंगे। अब आते बात की भाई क्या नाम है, मीटिंग का हल्ला करने जब मीटिंग शुरू हुई, मीटिंग शुरू होने के बाद हमने अपने पुलिस प्रशासन का पूरी मदद ली थी। भाई पुलिस प्रशासन आया, 2 महिला पुलिसकर्मी थी, 5-7 पुलिस वाले वैसे भी थे। लेकिन जब मीटिंग शुरू होने के बाद जैसे हमने कहा कि क्यों, मेरे को पता था कि ये हल्ला करेंगे, और अपने साथ 2 4 5 आदमी भी लेके आए थे अलग अलग। एक वकील ले आए, आपने देखा होगा किस तरह शोर कर रहा था वो, कहां से आ गया वो, जिसका कोई लेना देना नहीं है।
वो तो वहाँ वीडियो में कहते हैं वो पैनल में नाम है उसका। नहीं, पैनल में नाम है तो हम बुलाएंगे तो फिर पैनल पड़ा रहेगा, हम क्या क्या करें इसके अंदर? पैनल में है तो है, पैनल में नाम, इसका मतलब कि वो मीटिंग में आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं वो कोई मीटिंग में आ जाएगा, मीटिंग में तो बुलाया नहीं नहीं, उसको। हम क्यों बुलाएंगे? पैनल में होना ये मतलब नहीं है कि मीटिंग में आके हल्ला करेगा, मीटिंग में आएगा। जब हम बुलाएंगे, हम उसको केस देंगे तो केस लड़ेगा, नहीं देंगे तो नहीं लड़ेगा, तो कितना मतलब ऐसा उसका। नहीं कहते भाई सभी केस किसी एक ही वकील को दिए गए हैं, ये इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं नहीं, सभी केस क्या, जब मान लो पीपी एक्ट के केस है, मान लो कह रहे हैं पीपी एक्ट के 100 केस है, तो एक ही वकील को, एक ही उसका वकील तो एक ही होगा ना, या 100 केसों का अलग अलग वकील बनाएंगे? वो तो वो जो भी उसकी जज के सामने किसी के पास जो रखेगा, बात रखेगा, वो अलग अलग वकील थोड़ा ना रखेंगे, एक वकील रखेगा, तो उसी को देंगे ना। और जो अच्छा वकील होगा उसको देंगे ना, हम हारने वाले वकील को नहीं दे सकते ना। आप भी अगर केस करो किसी के ऊपर, तो आप अच्छा वकील ढूंढेंगे कि आपके पास कितने वकील है, आपके जानकार कितने वकील है, कौन अच्छा वकील है, जो अच्छा वकील है आप उसको देंगे। वही हमारा काम है कि नगर पालिका के लिए हमें कौन सा बेटर लगता है हम उसको देंगे। हो सकता है वो अच्छा वकील हो, लेकिन हमें ये लगता है कि वो अच्छा वकील है, करने सिंह राठौर जो हमारा वकील है उसको दिए। तो ये कोई थोड़ा ना कि भाई क्या नाम, अगर हम आपको केस नहीं देंगे तो आप यहाँ हल्ला करेंगे आके। दूसरा ये भी रहा कि इसमें पुलिस प्रशासन की नाकामी रही कि जब हमने आपको इसलिए बुलाया है कि आप मीटिंग को सुचारू रूप से करें, अगर कोई शोर करे तो बाहर करें। हम बार बार उनको कहने हम रिक्वेस्ट इनको बाहर करो जी, लेकिन वो उनको बाहर करने में असहाय नजर आ रहे हैं कि जी सर्व साधारण है और कुछ है, मतलब बहानेबाजी। नहीं, फिर भी 2 घंटे की मशक्कत करने के बाद भी, 2 घंटे की मशक्कत करने के बाद लड़ाई झगड़ा, हमने जब मीटिंग को अर्जेंट कर दिया कि भाई स्थगित कर देते हैं, चलो हौला नहीं पता, पुलिस प्रशासन नाकाम है इस हौले को मिटाने के लिए, तो हमने उस मीटिंग को अर्जेंट कर दिया, भाई आगे स्थगित कर दिया, आगे करेंगे जी। तो फिर भी ये पार्षद फिर आगे जी, क्या नाम है जी, हमने कहा जी ये पार्षद बच्चे भाग रहा है, नहीं नहीं, वो तो हमने जब नहीं माने तो क्या करेंगे, उनके लिए बैठे तो ना रहेंगे। तो हमने यही तो किया ना कि भाई हम चले जाते हैं, भाई तुम करते रहो शोर, हम मीटिंग को आगे स्थगित करते आगे फिर कर लेंगे। लेकिन उससे फिर इन्होंने हमने शर्त रखी कि भाई तुम जो हम कह रहे हैं पार्षद प्रतिनिधि और अन्य जो लोग इसमें आप लोगों को बुलाए गए हैं शोर करने के लिए, उनको बाहर कर दो, हम मीटिंग कर लेंगे। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने, आपने देखा होगा, वो उन्होंने सबको बाहर कर दिया। उन्होंने सिर्फ पार्षद जो भी थे, केवल 17 पार्षद या 16 पार्षद उपस्थित उसमें, वो उनके बीच मीटिंग हुई। मीटिंग का कोई फायदा तो नहीं, वो सारे दो मना कर दिया उन्होंने। लेकिन वो प्रायोजित तरह, देखो मीटिंग का क्या होता है कि आपके हमारे 30 एजेंडे थे, आप मीटिंग में आ गए, मीटिंग में आने के बाद आपने चर्चा शुरू कर दी, हंगामा किया, 2 घंटे खूब हंगामा किया, जितना चाहा जो कहना था सुना, सब कुछ किया। उसके बाद आप मान गए मीटिंग करने के लिए, और उसके बाद आपको क्या फर्ज बनता है कि बैठते आराम से, बता एक एक एजेंडे पे बात करते। आप कहें मीटिंग तो असंवैधानिक है, मीटिंग है संवैधानिक तो आप क्यों आए फिर मीटिंग में? आप कंप्लेन करते, असंवैधानिक मीटिंग है तो आप कंप्लेन करते, आप मीटिंग में नहीं आना चाहिए आप लोगों को। असंवैधानिक मीटिंग है, कानून राय कह रहे, कानूनी राय की मीटिंग लेके नहीं कही हमने, तो मैं आज तक जितनी मीटिंग कोई कानूनी राय नहीं ली गई। क्यों लेंगे जी हम किसी कानूनी राय? अगर हम इसमें कानून, अब हमारी मीटिंग करने हमें कानून राय लेना सहारा लेना पड़ेगा? क्यों लेना पड़ेगा? फिर भी आप लगता है कुछ गलत है, कुछ कुछ है, या तो आप कोर्ट का सहारा ले लें, आप हमारे उच्च अधिकारों लिखे, मेरे खिलाफ लिखे, मीटिंग के खिलाफ लिखे, कोर्ट कुछ भी करे। लेकिन ये थोड़ा कि आप सभी जितने 30 के मीटिंग है संवैधानिक है जी, और 30 के 30 प्रस्ताव का हम क्या नाम असहमत है क्या? अगर आपने, अगर कोई एक इश्यू लगता है कि भाई दुकान में चुबारों का है, तो उस ऑब्जेक्शन कर दो जी, ये चुबारे वाले हटा दो, या बाकी में हम सहमत है। जो शहर के विकास के आम लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो तो कर दे, 30 में से 25 कर दे, 20 कर दे, 15 कर दे, कुछ तो करे, कुछ तो एक तो कर दे। आप 30 के ऊपर असहमत नजर आ रहे हैं, तो आप इससे आपकी इनकी सोच समझ में आती है कि जो क्या चाह रहे हैं लोग। तो मैं इस विषय में ये कहना चाहूँ बार बार, मैं आम जनता को समझने की जरूरत है कि भाई शहर का विकास होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कि जो हमने पार्षद बना दिए उन्हीं के उन पर सारी जिम्मेवारी आ गई है। जो लोग आपको ने बना के भेजे हैं, जो लोग, चाहे मैं हूं क्यों ना हूं, आपको पूरा हक है कि अगर हम गलत काम करते हैं, आपको दिख रहा है कि गलत काम हो रहा है, तो आप मुझसे ही पूछें भाई ये क्यों हो रहा है, उनसे ही पूछें जो रोक रहे हैं। मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, वो रोक रहे हैं क्यों रोक रहे हैं, आप जनता है, पूछना चाहिए आपको, हक है आपका। आप बंद आंखों से मूक दर्शक बन के ये नहीं देख, बस अपनी दुकान में बैठे हुए मैं
वैसे नहीं कह रहा हूं कि भाई जनता समझेगी, भाई मैं वैसे कह रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं कुछ तो आपका भी फर्ज बनता है, जनता का फर्ज बनता है कि हमें बैठा के तो आप हमसे सवाल जवाब करें। क्या फिर वही आंख बंद करके 1 साल का वेट करेंगे कि भाई फिर दोबारा इलेक्शन चुन के भेजेंगे, दोबारा आएंगे लोग, उनको भेजेंगे, वो उससे बुरा आ जाएंगे, फिर हम आंख बंद कर लेंगे? जब तक आप जनता अपने, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे और कोई हो, चाहे अपने वार्ड पार्षद हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, जब तक आम जनता अपने अधिकारों के लिए खुद नहीं लड़ेगी, खुद सवाल जवाब नहीं करेगी, कम से कम इस मेहनत का उद्धार तो नहीं हो सकता। अच्छा, जो पहला आपने वहाँ एजेंडा रखा था ऊपर ये चौबारा वाला, उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई चेयरमैन ने उनसे पैसे ले लिए या इस प्रकार की बातें चल रही हैं, घोटाले की भी बातें कुछ मैं ये सामने कह आ रहा रही हूँ, थी। एक मिनट सुनो मेरी बात। अब मैं इसी बात में आता हूँ कि भाई एक तो ये है कि मैंने पैसे ले लिए, मान लो ना, तो आपका हक है, आप 14 पार्षद है विरोध में, तो 9 पार्षद तो रिजेक्ट हो जाता है, प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। जी, हम तो, हमारे साथ 4 पार्षद, ये 14 पार्षद, 13 पार्षद, तो रिजेक्ट तो 9 पार्षद। अभी तो मीटिंग कैंसिल हुई, जी, पूरी मीटिंग को कर दिया, तो वो पूरे करने बजाय 4-12 पार्षद जो जिन पे ऑब्जेक्शन, वो 3 प्रस्ताव को भी कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते थे क्या? जी, तो ये मुद्दा था, अगर कोई भी चौबारे है जी, पैसे ले लियो, तो आप रोको ना प्रधान को, आप किस लिए हो? आप भागना नहीं है ना, आप पूरी मीटिंग को कैंसिल मत करो, जो सही चीजें उनको पास करो, जो गलत बातें उनको रोको। अगर मैंने पैसे लिया तो उस प्रस्ताव को होने मत दो, कैंसिल करा दो, आपके पास बहुमत है, सब कुछ था, तो आप सिर्फ 3 प्रस्ताव है, 4 उनको रोक देते जी, इन पे हमारी सहमति नहीं है, प्रस्ताव कैंसिल हो जाता, फिर कौन हमें वो करता? फिर भी मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, फिर भी मैं आम जनता को ये जानना जरूरी है कि मैं प्रस्ताव क्यों करना क्यों चाह रहा हूँ। कम्प्लेक्स के अंदर अगर आज हम इन मुद्दों को लेकर क्या नाम है, लेकिन इस बीच में एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, इन चीजों को लेकर पार्षदों को डराया भी गया है। मैं आपको व्हाट्सएप दिखाता हूँ, कुछ तो लिखा गया है कि भाई अगर आपने ये कर दिया था, ये मैं कम्प्लेक्स वालों को, दुकानदारों को स्पेशली बताना चाह रहा हूँ, कम्प्लेक्स वाले दुकानदार, अगर ये कम्प्लेक्स वाले आज नहीं जागे तो कभी कोई भी प्रधान आपका इस तरह का जो प्रस्ताव करने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, कम से कम मैं तो अब नहीं करूंगा। अगर इसी तरह सोए रहे तो मैं इनके हकों के लिए लड़ रहा हूं, इनको कह रहा हूं, खुद इनसे मांग रहा हूं ना, जी, और वो बस देख रहे हैं जी क्या हो रहा है, देखने से क्या होगा भाई। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, फिर भी मैं करूंगा, दोबारा जब भी मीटिंग में दोबारा इस प्रस्ताव फिर रखूंगा, लेकिन कम से कम अपने उन लोगों से जरूर पूछे कि आपको दिक्कत क्या है इन प्रस्ताव करने से, चाहे चौबारा का हो, चाहे ऑटो मार्केट का हो, जिनका पेनल्टी माफी हो, क्या दिक्कत है? दिक्कत की बात यह है कि अगर फिर भी अगर कहते हैं पैसे लेते, कोई भी एक दुकानदार, इतने बड़ा कम्प्लेक्स है, इतना बड़ा शहर है, आप एक दुकानदार से 1 रुपया ले लो, पूरे शहर में चर्चा हो जाती है। कोई दुकानदार बताइए, इन जो 500 के अलावा कोई एक भी दुकानदार एक कह रहा है भाई बाजार में भाई उन्होंने पैसे लिए? कोई नहीं कह रहा होगा, और कोई कह रहा है तो मेरे सामने लेके आओ। वहाँ आवाज में बातें चल रही थी कि भाई आपने पार्षद को ये भी किसी को कह दिया, मुझे पार्षदों की आवश्यकता ही नहीं है। अभी अभी मैं इस बारे में बताऊं, पहले उस बात में कंप्लीट करता हूं, इस बारे में मैं कर रहा हूं। जी, तो मेरा कह रहा है कि जो ये प्रस्ताव के हम क्यों करना चाह रहे थे, इसलिए करना चाह रहे थे कि एसडीएम मैडम की कोर्ट में इनके जो पीपी एक्ट के केस डले हुए हैं, चौबारे बना ले, ठीक है, उन्होंने उस समय गलतियां किया, कुछ किया नहीं किया, किसी कहने से किया, मिली भगत से किया, कुछ भी किया, इन्होंने किराया नहीं दिया, लिख गया जो कुछ हुआ पूरे कम्प्लेक्स में हुआ, खाली ये नहीं, बहुत सारे और भी अन्य चौबारे लीगली। लेकिन हमने एक समानता दिखाने के लिए, भाई इन उन्होंने, क्योंकि पीपी एक्ट का केस आता है, दुकान खाली करनी पड़ेगी, तो हम चाहते हैं कि भाई ये दुकान खाली ना करने पड़े, और इससे हमारे जो राजस्व का जो हमारे जो इस प्रस्ताव करने से ये होता है कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको फ्री में दो, वो कह रहे फ्री में क्यों दे, हम कब कह रहे हैं फ्री में देने का है, आप प्रस्ताव का करो ना, इसके अंदर 50 लाख रुपए लेंगे और 50,000 किराया लेंगे, करो आप। मेरा कह रहे मतलब मैंने बात बता रहा हूँ, तय कर दो ना, आप 5 लाख करो, 2 लाख करो, 1 लाख करो, 2,000 रुपये किराया करो, 2012 साल से करो, मतलब 10 साल हो गए, 12 साल पहले से किराया करो, कर दो, करना तो पड़ेगा, आज निकल करना पड़ेगा। अगर वो किराया हमारे पास आ जाता है हमारे करने से, कि भाई हमने मान लो ये कर दे, 5 लाख रुपए भरेंगे जी, और 2,000 रुपये किराया भरेंगे जी, और 2012 से करेंगे जी, और लगभग इनका किराया भाई 10 साल से, और वैसे ही बैलेंस हमने लिया नहीं,
तो अगर हम ये मुद्दा सुलझा देते हैं एसडीएम कोर्ट के, तो आम दुकानदार तो राहत मिल जाएगी, वो रेगुलर में किराया भरने लग जाएंगे, रेगुलर सभी दुकानदार। जी, दूसरा, अगर हम आज इसी प्रस्ताव करते हमारे 40 से 50 करोड़ रुपए की नगर पालिका में आ जाएंगे। 40 से 50 करोड़ रुपए अगर हम इस प्रस्ताव करने से, मेरी जेब में नहीं आएंगे, नगर पालिका में आएंगे। और नगर पालिका में प्रस्ताव जब केस आएंगे, उसके लिए हम एक तय समय सीमा करें कि भाई 2 महीने के अंदर अंदर आपको भरना पड़ेगा, कि भाई 2 साल नहीं, उसके बाद निरस्त हो जाएगा प्रस्ताव आपका। जी, तो हमारे अगर 2 महीने के अंदर अंदर 40 से 50 करोड़ रुपए अगर ये हमारे प्रस्ताव करने से आते हैं, तो हमें क्या नुकसान है। और ये 40 से 50 करोड़ रुपए आज हमारे पास आ जाते हैं, तो शहर का विकास आज करवाने में हमें कितने मूल लोगों को मूल सुविधाएं देने के लिए हमें कितना फायदा हो सकता है। अगर हम इस तरह रोक के रहे तो कुछ नहीं होगा, या यहाँ हार जाएंगे, अगले कोर्ट में चले जाएंगे जी, बिल्कुल। कोर्ट चल, तारीख तारीख लगती रहेगी, हाई कोर्ट में चले जाएंगे। लेकिन हमारे में तो हमारा 1 साल है, मेरे हाउस का 1 साल है, एज ए प्रधान मैं करना चाहता हूँ कि बुद्धि सुलझ जाए, आम लोगों को मैं सुविधाएं दे दूं, लोगों को सुविधा दे दूं, इनके लिए पैसा लगा दूं, ये मेरा इतना सा मेरा काम है। अब आपका क्वेश्चन बताइए, अभी अभी कुछ भी। अभी जो आगे ये पार्षद ने ये कहा था, शायद किसी ने आवाज वहां थी कि भाई पार्षदों को आपने ये कह दिया, मुझे पार्षदों की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, ऐसा है, एक पार्षद ने क्या शब्द नहीं, देखो एक पार्षद ने, ये झूठी बातें बनाते हैं, एक पार्षद को कहा और सब पार्षद उसकी वो कर रहे हैं, क्या नाम है, समर्थन कर रहे हैं। जी, एक पार्षद अगर मेरे को कहा और सब उसका समर्थन कर रहे हैं, तो अगर मेरे को जरूरत है या नहीं है, तो मैंने एक को कहा तो वो देख लेना, उसको क्यों कहा, कोई कारण होगा ना, भाई तेरी जरूरत नहीं है, अच्छा, किसी एक को कहा था हमने। मैंने तो एक को कहा था ना, भाई तेरी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मेरे को आप अपनी पार्षदी का कुछ भी कहेंगे या कुछ भी करने को कहेंगे उसके बदले में, या कुछ भी करेंगे, मैं तो ये कहूंगा नहीं जरूरत है भाई, मेरे को नहीं करूंगा ये चीज। तो सारे क्यों बोल रहे हैं इसके उसके पीछे, भाई उस नहीं होता जी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये तो एक बहाने होते हैं तरह तरह ढूंढने के लिए, भाई क्या सोचे, क्या करें, नहीं करें, कैसे करें। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई हम, ये हमारे 1 साल बचा है, इस 1 साल के अंदर अब विकास कार्य चल रहे हैं, इन विकास कार्यों के अंदर क्या दिक्कतें बहुत मतलब कि अब रुके ना, हम चाहते हैं चलें और तेज गति से बढ़े। आज हमारे पास पैसा नहीं, और हम प्रोजेक्ट बना रहे 100 करोड़ रुपए का, सरकार से डिमांड करें 100 करोड़ रुपए की, अगर हमारा प्रोजेक्ट बन के इसमें ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, ये बना के हम हाउस में पास करके भेजना था हमें बजट के लिए, रुक गया। लेकिन रुकेगा तो हम रुकने तो नहीं देंगे, अगली मीटिंग में करेंगे, उससे अगली मीटिंग में करेंगे। तब आगे मीटिंग कब होगी और किस प्रकार से होगी, अगर ऐसा याद रहा तो। देखो ऐसा है कि मैंने अभी पिछली हमारी 4 मीटिंगों के अंदर 4 मीटिंग हो गई थी। पहली मीटिंग में एक पार्षद ने, 2 पार्षद, आपको देखा होगा, आपके सामने होगा, गाली गलौज हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था। फिर दूसरी मीटिंग मेरे को पता चला हंगामे की वजह से हंगामा होने की संभावना थी, कुछ ऐसी चीजें आई मेरे सामने, और मैंने उसको स्थगित करना उचित समझा कि भाई यहाँ पे तो ऐसा फिर दोबारा से वो चीजें होंगी तो हाउस के लिए ठीक नहीं है। तो हमने इसी चीज को लेकर दिखाने के लिए, कि आम लोगों को दिखाने के लिए, भाई ये लोग आपके पीठ पीछे कुछ बातें करते हैं और आगे कुछ करते हैं। अभी कुछ लोग गए थे, मेरे को आए थे मेरे पास सामने, कि जी वो कह रहे थे जी चेयरमैन नहीं होने देता, ये पार्षद लोग कह रहे हैं जी चेयरमैन चेयरमैन करना चाहता है तो 1 मिनट में कर दे। मैंने उनको कहा भाई चेयरमैन क्या, मेरे कलम से करा लो। खोखे वाले बोले जी हम कह रहे हैं जी चेयरमैन आज ही चाहे तो आज ही खोखे रख दे। मैंने कहा मैं सबसे आगे हो जाऊंगा भाई, क्या करना है, उठाएंगे वो कहाँ रखवाने में, रख दे, मैं कहता हूँ यहाँ रख दे, मेरे कहने से लगते तो। भाई ये बहकाने वाली बातें होती है। सरकार के पास जितने मामले इसके अंदर सरकार के पास है, किसी पेनल्टी ब्याज माफ करनी है तो हमें सरकार के पास भेजना है, हमारे कहने से कुछ होगा नहीं, हम प्रस्ताव करने से कुछ नहीं, इसमें जितने भी एजेंडे हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। सारे एजेंडे हम पास ये करने के बाद डीएमसी महोदय के पास जाएंगे, डीएमसी महोदय चाहेगा तो इनको सरकार के पास भेजेंगे, तभी सब कुछ होगा ना। जी, फिर इसमें दिखाया जा रहा है जी आप जेल चले जाओगे जी, प्रस्ताव करते ही कुछ पार्षद बेचारे डर गए, इसलिए नहीं आ रहे, कुछ पार्षद डरे पार्षद है, उनको दिखाया गया, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में दिखाता हूँ, उसमें लिखा क्या है कि ये करने से आप जेल चले जाओगे, आपकी पार्षद चली जाएगी, अगले 6 साल के लिए आप बैन हो जाएंगे। ये मैसेज है हमारे पार्षदों के पास डाले गए इनके द्वारा, जो हमारे 4-5 के मैसेज आए ये कि डराने के लिए। जो आपके पक्ष में है उनके। हाँ बिल्कुल, आप देखना चाहें देख लेना कि भाई आपके साथ ही हो जाएगा। आपको तो बेचारे ठीक है समझते चीजों को,
कुछ ऐसे भी जो उनमें जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि वो इसलिए उस ग्रुप में है कि भाई हमें इस चीज से डर लगता है, अभी इसको डर लग रहा है, अभी हम जेल चले जाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब किसी को डराना, धमकाना, कि तरह तरह का भेजना करना बंद करो इन नाटकों को। शहर के विकास में योगदान करो। मैं गलत कर रहा हूं तो सबके सामने बताओ, उसी समय पकड़ लो। अभी एक पार्षद की मैं बात सुन रहा था जी, चेयरमैन तो जी खा रहा है, जी घटिया सामग्री लग रही है, फलाना लग रही है, ढिकना लग रही है। मैं ये कह रहा हूं ठीक है घटिया लग रही है, मान लेता हूं। आपने आपके वार्ड में काम चल रहा है, आपने कहां शिकायत करी, किसके पास करी आपने शिकायत, क्यों नहीं रोका उस ठेकेदार को आपने काम करने के लिए? आप किस लिए वार्ड पार्षद बने हैं? पार्षद की कोई जिम्मेवारी नहीं होती भाई मैं किस काम को रोकूं, चेक करवाऊं। सारी जिम्मेवारी एक चेयरमैन की है, यही जाएगा, यही रोकेगा, ये सब कुछ करेगा, आप कुछ नहीं करेंगे। आपकी जिम्मेवारी बनती है ना, या फिर आप कहो जी मेरी बस की नहीं है, मैं करूंगा। लेकिन फिर भी कई आ जाते हैं जी कंप्लेंट नहीं दूंगा जी, क्या डर लगता है जी आप कंप्लेंट देने में? एक पार्षद ने कंप्लेंट दी थी जी, इसकी पेमेंट नहीं होनी चाहिए जी, मैंने रोक दी उसकी कंप्लेंट, उसकी पेमेंट। दूसरे दिन क्या नाम है, उसको नोटिस ज्यादा दिन का पेमेंट कर दो जी। भाई आपने फिर कंप्लेंट दी, दूसरे दिन आपने इसकी पेमेंट करवाने के लिए आ गए वापस। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप अपने स्टैंड पे कामयाब, आपने कंप्लेंट द स्टैंड पे रहोगी, मैंने कंप्लेंट किया इस मुद्दों पे की है। इल्जाम किसी पे भी डाल सकते हैं, इल्जाम डाले आप प्रूफ के साथ आ जाओ ना, हर ठेकेदार पे आओ, मैं कार्रवाई करूंगा। लाओ आप क्या क्या आपके पास है? विकास कार्य कब होंगे या होंगे या नहीं होंगे? विकास कार्य होंगे जी। इसमें एक चीज और मैं बताऊं, देखो प्रदीप जी, खाली विकास कार्यों के मैं बता रहा हूं। मैं एक वार्ड में गया, मैं आपको सही बता रहा हूँ जी, मैं एक वार्ड में गया, तो उस वार्ड में मेरे को बुलाया, मैं गया कि उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं गया जी, नो जी देखो जी ये हमारा ये सड़क निर्माण हो रहा था जी, काफी दिनों काम बंद पड़ा था, हमारी सीवर गलत डाल दिया जी, इसके अंदर कोई धोती नहीं बनाई जी, हमारा ये नहीं किया जी, मतलब अंबार समस्याओं का अंबार उन्होंने मेरे को गिरा दिया। मैंने कहा भाई साहब आज से पहले तो आपने मेरे को कभी कहा ही नहीं, आपका 1.5 महीने से काम बंद पड़ा है, 1.5 महीने से आप परेशान हो रहे हो, आप 1.5 महीने के अंदर पूरे वार्ड के पूरे मोहल्ले के लोग परेशान है, एक फोन कॉल आपने नहीं किया मेरे पास। मैंने सोचा भी काम चल रहा होगा, सही तरीके से चल रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने गया, मैं आया हूँ, चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, एक कंप्लेंट मेरे को लिख, एक सीवर की कंप्लेंट लिखो भाई, सीवर वाले की जन स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने डाला है, तो एक नगर पालिका की मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, नगर पालिका की मैं करवा देता हूँ, काम शुरू करवा देता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस दिन के नॉलेज आज शाम को आपको पूरे मोहल्ले के साइन मिलेंगे जी, पूरे मोहल्ले के। लेकिन मैं रोज पूछता हूँ उस मोहल्ले वाले से कि भाई मतलब समस्या का हल नहीं हुआ अभी तक, आज की डेट तक रोज कुछ कंप्लेंट कहाँ है भाई, रोज पूछता हूँ सुबह शाम, कंप्लेंट नहीं दे रहे वो, क्या डर लग रहा है? क्या फिर हम कैसा विकास चाहते हैं हम? क्या आपको ये लगता है कि सब कुछ एक चेयरमैन सब कुछ कर लेगा, अपने आप ही कर लेगा, यही देख लेगा सब कुछ? क्या हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या कंप्लेंट करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है किसी की भी? मेरी कंप्लेंट मेरी भी करो, मैं कहता हूँ ना, सबको कहता हूँ, 500 लोग कहता हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं तो मेरी कंप्लेंट करो, लिखित में करो, मीडिया के सामने करो ना। लेकिन झूठे किसी कान में जाके जी चेयरमैन ने पैसे खा लिए जी, कान में जाके करो ना, लीगली तौर पर अच्छे से खुल के करो कोई भी कंप्लेंट। तो प्रदीप जी मेरा कहने मतलब अभी वर्तमान में एक विषय में और बता रहा हूं मैं, अभी 14 जो पार्षद का ग्रुप बना है कि विरोध करना है, ये विरोध ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगा, नहीं टिकने दूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। और इसलिए नहीं मैं वैसे कह रहा हूं कि भाई क्या नाम वो, क्योंकि कितने दिन तक हम इसको करेंगे, हम जितने दिन हम करेंगे हम इसकी कंप्लेंट करेंगे, ऊपर करेंगे कि ये लोग यार शोर करते हैं हमारी, और विकास कार्य नहीं होने देना चाह रहे, कंप्लेंट करूंगा ऊपर तक, चाहे मेरे को सीएम तक जाना चाहिए, ये पार्षद फलाना पार्षद है, ये पार्षद है, ये क्या नाम शहर के विकास में रोड है। कब करेंगे? जल्दी करूंगा, और इस मीटिंग की भी करूंगा, पहले ही मैं कर चुका हूं। और जहां तक मेरी चलेगी, अगर जब मैं भाईचारा आके कहेंगे कि भाई शहर के विकास में आज कहते आप सामने कोई बुला ले भाई, हम है जी करने के लिए तैयार हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शहर के विकास के किसी को रोड हम ना बनने देंगे, ना खुद बनूंगा। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मैं इस्तीफा
तुरंत देने को तैयार हूं। अगर मेरी वजह से कोई रुकावट आ रही है, शहर के लोगों को कह रहा हूं कि अगर मैं विकास के रोड कार्यों में करने में रोड़ा साबित हो रहा हूं, तो मेरे वो लोग साबित करें कि मैं रोड़ा हूं, या मैं साबित करता हूं कि वो रोड़ा है। तो अगली मीटिंग कब होगी अब? अगली मीटिंग के लिए मैंने अब डीएमसी महोदय को मैं एक पत्र जारी करने वाला हूं, सोमवार को शायद करूं, कि भाई ये जो जब तक ये जो हमारे गतिरोध है इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, जो इस वर्तमान में पिछले 4 मीटिंगों में जो कुछ हुआ है उसके खिलाफ आप संबंधित पार्षदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक मैं मीटिंग नहीं करूंगा, हाउस की मीटिंग। क्योंकि बार बार तब तक काम भी नहीं होंगे। नहीं, काम में क्या रुकावट है? जो प्रस्ताव आपने पास करने थे वो तो नहीं होंगे बिना मीटिंग। नहीं, जो प्रस्ताव पारित कर रहे थे, मैं तो ये कह रहा हूँ वो कितने दिन लगाएंगे? हम उसको ये थोड़ा कि उनको महीने निकालने देंगे, भैया महीने निकालो जी। हम उनको देंगे ना, कहेंगे ना जी 5 दिन में काम करो, 7 दिन में करो जी, 10 दिन में करो जी। तो हमारे ये ना भाई वो करते रहेंगे, 10 दिन में करने, 15 दिन मान लो आप, उसके बाद तो करेंगे ना। विधायक का कोई रोल नहीं है इसमें? नहीं, विधायक जी का देखो, विधायक जी ने मेरे को बुलाया था और विधायक जी ने को मैंने पूरी डिटेल में अपनी सारी चीजें बताई थी, एक एक प्रस्ताव के बारे में बताया था। उन्होंने कहा जी अच्छा, आपका जो सोच है बिल्कुल अच्छी है, सही है, इन प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने कहा जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर नगर पालिका आए होते पैसा आता तो विकास लगेगा। उन्होंने सहमति जताई थी, एक एक जितने मैंने अच्छे से बताया था। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है जी, आप कर लो मीटिंग। उन्होंने कहा मेरे जो समर्थक, जो मेरे बनाए हुए 2 नॉमिनेटेड है, मनोनीत है, और भाई 1-2 पार्षद जो भी मेरी मानते हैं मैं उनको भी कह दूंगा। लेकिन उनको शायद उन्होंने कहना कहा नहीं, या जो भी बातें हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो इसमें सहमत है, पूरी तरह सहमत है कि भाई चीजें होनी चाहिए। लेकिन आने वाले समय विधायक जी अपना रोल, हम कहेंगे विधायक जी अपना रोल जरूर निभाएंगे और इन पार्षदों को समझाएंगे भी, और डीएमसी माध्यम के माध्यम से हम कहेंगे इनको समझाया जाए। हमारा इनका कार्रवाई करवाना हमारा वो नहीं है कि इनके ऊपर कार्रवाई, हमारा ये है कि ये शहर के विकास के अंदर रोड़ा ना बने, शहर के विकास में योगदान दे। हम उनके लिए, इनके लिए आभारी भी रहेंगे। इनके लिए सही पास अगर वो शहर करते हैं तो हम इनका आभारी भी रहेंगे और इनका धन्यवाद भी करेंगे।